नाज़रीन, भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में अमरीकी महकमा खारजा ने साल 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक, ज़बरदस्ती नकल मकानी और गाय ज़बा पर बहीमाना तौर पर कत्ल किए जाने का सिलसिला ज़ोरों से जारी है। और जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है। जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए कि, और जैसे ही वो अपना कह जी हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा। मैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मावरा अदालत कत्ल और पुलिस तशद्दुद जैसे बेशुमार संगीन वाक़यात भी पेश आए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने रियासत कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, जिस पर आलमी सतह पर तनकीद की गई। पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना, वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान उस देश की होने। भारत ने आज़ादी इजहार और मीडिया पर पाबंदियां आयद की। सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया, धमकियां, बिला जवाज गिरफ्तारियां और मुकदमात भी चलाए गए। जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना, अगर मैं यूँ बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूँ हो जाती थी, मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब, जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा। जय हिंद दोस्तों, आप सबको ग्रेट हिंदुस्तान न्यूज पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा पाकिस्तान के मीडिया में हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, भारत में बहुत सारा प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। लेकिन अब एक हिंदुस्तान मुस्लिम फैमिली पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। इसके साथ साथ बहुत कुछ घटा है। भारत अब जो तेजी से ग्रो कर रहा है, वहां पर क्या रिएक्शन है भारत को लेकर, अब वो आप हिंदुस्तान फैमिली जो इमरान भाई है वो जो गए थे, उनके जरिए आप इस वीडियो में देखोगे। पहले आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए, फिर आखिर में बात करते हैं। इमरान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही आप पाकिस्तान घूम कर आए हैं और भारतीय मुसलमान हैं, इसमें बहुत चीज़ों का कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बातें सामने आएंगी निकल कर। अब कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भारत से बहुत बढ़िया है कई मामलों में, हैप्पीनेस हो, हंगर इंडेक्स हो। अब आप बताएं, पाकिस्तान में क्या स्थिति रही थी, कैसा था माहौल वहाँ? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 10 दिन पहले नहीं, मैं कल ही वापस आया हूँ। कल ही पाकिस्तान कल ही वापस आए, और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा। आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ़ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और वो लोग इस चीज़ पे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। देखिए, सबसे तो हम नहीं मिल सकते, जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र हुआ, और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं है। थोड़ा सा 10 सेकंड का पॉज लेना चाहूँगा। ये सही बात है कि पाकिस्तान में लोग तो पछता रहे हैं, लेकिन अगर आप 1947 में जो 46 में जो इलेक्शन हुआ था कि कौन किसे अलग एक देश चाहिए, तब तकरीबन 90 से 95% मुस्लिम का ये मांग था, हमें एक अलग देश चाहिए। लेकिन आज दुनिया ग्रो कर रहा है और उनका इकोनॉमिक हालात बिल्कुल ख़राब पहुँच चुका है। इस वजह से वो रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, हमें अलग होकर तो हमें बहुत बुरा हुआ, हमें साथ में रहना चाहिए था। लेकिन मेंटालिटी आज से 60-70 साल पहले बहुत ही खराब था। लेकिन राहुल गांधी तो लंदन में जाकर कहते हैं कि भारत की स्थिति खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति खराब कर दी, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के साथ जाति हो रही है, और इसी लाल किले से कहा था धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन मैं तो आपकी बातें सुनकर ही हैरान हूँ। सर, जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपये किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। मटन की दुकान पे मटन लेने चले हैं, सॉरी टू से, कि 2000 रुपये किलो है, क्या करेगा आदमी। आटा 250 रुपये किलो इस वक्त में है, प्याज 250 रुपये किलो इस वक्त में है, तो क्या करेगा आदमी उस हाल में। अब गांधी जी कुछ भी कहते रहें, देख के तो हम आए हैं ना भाई, कि हमें वही चीज़ यहाँ 20 रुपये किलो में एक आम आदमी ख़रीद रहा है, और एक आदमी वहाँ जो है ना वो 250 रुपये में वो चीज़
किलो में उसी चीज़ को ख़रीद रहा है। देश की 60% से ज़्यादा लोग देश के बाहर हैं। ये सिर्फ इस वजह से कि वहाँ ना कोई आय के साधन है, ना वहाँ कोई नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी है कि भाई हमें जॉब मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो 60 से 70% के बीच का सिनेरियो ये है कि लोग अपने देश से बाहर हैं। लेकिन इस वीडियो को 60 से 70% तो बाहर है नहीं, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो 5% के आसपास आबादी पाकिस्तान से बाहर है। लेकिन अब जो प्रेजेंट में है, अगर उन्हें पूछोगे तो वो बोलेंगे 60-70% लोग बोलेंगे नहीं, हम पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देश चले जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक हालत बहुत वर्स्ट सिचुएशन पर पहुंच गया है। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब पाकिस्तान का सबसे खराब सिचुएशन है, इससे बेहतर होगा, सिचुएशन इससे और खराब होगा। अगर आप डे वाइज देखोगे, अभी तो जस्ट खराबी का सुहा हुआ है, मतलब नून आना है और फिर गिरेगा। तो मतलब आगे टाइम जितना बढ़ेगा तो पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। एक एजेंसी है, उन्होंने कहा कि भारत में लोग पाकिस्तान से ज़्यादा भूखे मर जाते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान से कम खुशहाल लोग हैं। अब वो उन्होंने कौन से एरिया में देखा होगा वो, और क्या सोच के उन्होंने रिपोर्ट बनाई होगी। मैं कहता हूँ सर, ट्रेनों का हाल देखें। मुझे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी थी, 175 किलोमीटर स्लीपर क्लास का, नॉन रिजर्वेशन। वहाँ की करेंसी में मैंने जब 3 टिकट लिए तो 2700 रुपये के टिकट थे, एक टिकट 900 रुपये का था। मैं यहाँ से 700 रुपये का टिकट लेके यहाँ से गोवा चला जा सकता हूँ, वो भी स्लीपर में, रिजर्वेशन में। आप ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, 2100 किलोमीटर का 700 रुपये और 250 किलोमीटर का 900 रुपये। तो आप ना, देखने वाला वो देखेगा जो उसके मतलब की चीज़ होगी। अब वो रेंटिंग एजेंसी ने पता नहीं क्या देख लिया यहाँ, वो जगह जाके देखनी चाहिए ना कि एक वक्त का भी खाना जो लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, स्थिति डामाडोल है पाकिस्तान। डामाडोल ये है कि सर वहीं उन्हीं लोगों का कहना ये था। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं उन्हें वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में। और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान के उस देश के होने हैं। लेकिन भारतीय विपक्ष का तो कहना है कि श्रीलंका से बदतर हालात मोदी जी भारत के कर देंगे। भाई साहब, मेरा अपना ये कहना है और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चे मेरे गवाह इस चीज़ के, मेरे साथ थे जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना। अगर मैं यूँ बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूँ हो जाती थी, मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब। पाकिस्तानियों के सामने छाती चौड़ी हो है, 56 इंच वाला तो नहीं हो जा रहा था? वो 56 से थोड़ा कम है मेरा लेकिन भाव 56 वाले। लेकिन गर्व से कि यार वाकई हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व हो रहा था। गर्व। वापिस आप तक आता हूँ, बच्चों से बात है। क्या नाम है बेटा? अरशद खान। तुम भी पाकिस्तान गए हो? हाँ। कल ही पाकिस्तान से वापिस आए। हाँ, क्या देखा तुमने? अगर भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, क्या फर्क देखा तुमने? वहाँ पे हर जगह डस्ट बहुत रहती है और यहाँ पे बहुत कम रहती है, पर यहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा है, पर वहाँ इससे ज़्यादा कम रहती है, ज़्यादा है। और ट्रेन, वहाँ के लोगों का क्या हाल था? क्या वहाँ के लोग, तुम्हें लग रहा था जैसे भारतीय लोग, यहाँ की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या वो खुशहाली वहाँ पर भी दिख रही थी जैसे यहाँ के खुशहाल लोग? वहाँ ऐसी जितनी यहाँ पे है ना हमें सुविधा दी जाती है, उससे ज़्यादा बहुत कम है वहाँ पे, बहुत कम है। ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, रश। बताया इस बच्चे ने कि हमारे यहाँ एक ट्रेन ऐसी लॉन्च हुई है, और तो वो सारे आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे देख रहे थे जब इसने बताया उसकी स्पीड 330 है और ये वो सारी चीज़ें। एग्जैक्ट तो ये है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा ये पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने वक्त में कम पढ़ा, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है देश के बारे में, तो वो लोग हैरान हो के उस चीज़ को सुन रहे थे, देख रहे थे। और जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है। जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए कि, और जैसे ही वो अपना कह जी हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा, अच्छा। तो वो एक सिक्योरिटी वाला उसने मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन्हें हमें कुछ गाली वाली दी, जो सच बोलना है वो, तो उन्होंने तिरंगा बोला कि नहीं सर, हमारी जो है ना थोड़ा सिक्योरिटी का सिक्योरिटी मसला है। सिक्योरिटी। तो ये वो बच्चे हैं जो आज के वो बच्चे हैं जो दूसरे देश में भी जाके जो है ना तिरंगा लहराने की पाकिस्तान में दोनों बच्चों ने भारत का झंडा लहराया। दोनों बच्चे ये। क्या गर्व महसूस हो रहा था पाकिस्तान में जाके? गर्व तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, और वहाँ के लोग जो हैं वो भी मतलब उनका तो मूड का पता नहीं, लेकिन हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इंडिया से आए हो? अरे हम एक शॉप पे गए, वहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी ली, हमने 100 रुपये दिए, फिर बाद में बताया हमने हम इंडियन है, पैसे वापस दे निकाल के स्ट्रॉबेरी फ्री खिलाई और अलग से खरबूजा भी दिया हमें काट के। इंडिया वाले। एक चीज़ और बता दूं आपको कि उन लोगों का ये कहना है कि ब्रिटिश आ रहे हैं यहाँ,
ब्रिटेन वाले तो बहुत सारे ब्रिटेन के पासपोर्ट लिए हुए पाकिस्तानी हैं। ना यहाँ इंग्लैंड वाले की उतनी वैल्यू, ना यहाँ अमेरिका वाले की उतनी वैल्यू, ना यहाँ यूरोपियन की उतनी वैल्यू जितनी आप लोगों की है कि आप इंडिया से आए हो। एक पुराना टाइम था, 1 रुपया तकरीबन बराबर था। 1 रुपया पाकिस्तानी, 1 रुपया हिंदुस्तानी बराबर था। आज का अगर नई जनता को पता है तो मैं आपके कैमरे पे बताता हूँ, आज का हमारे रुपए की वैल्यू 3 रुपये 40 पैसे पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ये होती है तरक्की, इसे कहते हैं तरक्की यार। वहाँ का उस देश का एक रिकॉर्ड है कि 75 साल हो गए देश बने हुए, 75 साल में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना एक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये वहाँ का रिकॉर्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की हम बात करें, लगातार यहाँ पर मोदी जी पर हमला बोला जाता है कि इनके रहते हुए सारी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, सारी चीज़ें बेच दी जा रही हैं, अंबानी अडानी को सब कुछ दे दिया जा रहा है। तो आप वहाँ पर जाकर जब उनसे आपने बातचीत हुई होगी, पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, तो पाकिस्तानियों के व्यूज क्या देखने को मिल रहे थे नरेंद्र मोदी के बारे में? हमारे प्रधान एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक बिज़नेस करता था, उनसे मीटिंग हो रही थी हमारी। एक प्रोग्राम में 10-12 लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तानी ही थे वो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उसका बिज़नेस था। तो उसका कहना ये था, 2 शब्द में आप पूरी किताब लिख सकते हैं। उसका कहना ये था कि हमारे यहाँ डॉलर सर पे चढ़ने को तैयार है और आपके यहाँ डॉलर, आपके मोदी जी, ये नाम था सर, कि आपके मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो डॉलर सर पे चढ़ने को तैयार है और आप लोगों की जो मोदी जी की पॉलिसी है, आपके यहाँ तो डॉलर कदमों में आएगा। कदमों में आएगा। हाँ, ये उसके वर्ड थे सर। दोस्तों मैं इस वीडियो को इसी पॉइंट में रखता हूँ। इसका और एक पार्ट के साथ मैं आपको मिलूंगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो शायद आपको भी पूरा देखने में मज़ा नहीं आएगा। मैं इसे अभी रोक कर और एक पार्ट इसके ऊपर लाऊंगा। और मैं भी पाकिस्तान जो पब्लिक रिएक्शन है या फिर पाकिस्तान मीडिया है उसे बहुत फॉलो करता हूँ। और सच्चाई ये है कि वहाँ पर मेजोरिटी लोग ये चाहते हैं कि वो भारत के साथ मिल जाए, या फिर वो जो हालात अभी देश के अंदर बना हुआ है वो एक तरीके से कह सकते हो कोई भी देश के लिए वो हालात सही नहीं है। पाकिस्तान का चाहे उनके सरकारी लेवल पर वो माने या ना माने, उनका देश इकोनॉमिकल लेवल पर बिल्कुल तबाह हो चुका है और आगे कोई उम्मीद भी नहीं है वो उससे वापस आ पाए। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकल कंडीशन देखोगे या फिर जियो पॉलिटिक्स को देखोगे, पाकिस्तान का हालात और ज़्यादा खराब होगा ना कि ठीक होगा। अब देखना होगा कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं भारत के साथ, वो क्या दोस्ती की तरफ आते हैं या दुश्मनी की तरफ आते हैं। तो एक ही ऑप्शन तो बचा है, अगर वो ठीक से कर पाएंगे तो देश बच जाएगा, लेकिन उनके जो मूड है वो देखकर नहीं लगता है कि वो उस तरीके का कोई डिसीजन लेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इमरान भाई के लिए और उनके 2 बच्चों के लिए। ये तो पहला पार्ट था, पार्ट 2 भी बहुत जल्द लाऊंगा अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो। अगर दोस्तों आप पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो में 500 लाइक कर दीजिए। बहुत जल्द दूसरे पार्ट के साथ मिलूंगा। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।